नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। आपके इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी का कब तक जो पैसा वो आने की उम्मीद है। हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आपकी डेट रहने वाली है विभाग के अनुसार, उस डेट को आपके इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्कॉलरशिप से संबंधित न्यूज समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी की। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी और आपकी माइनॉरिटी कैटेगरी की। तो जो ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी की जो डेट रखी गई थी, आप लोगों सभी लोगों को याद हो 25 फरवरी जो डेट रखी गई थी, 25 फरवरी जो आपकी डेट रखी गई थी कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे। काफी छात्रों के अकाउंट में ओबीसी का और माइनॉरिटी का जो पैसा है वो उनके अकाउंट में पहुंच चुका है। काफी लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंचा, लेकिन जिनके अकाउंट में है वो अकाउंट में पैसा पहुंच चुका है। काफी छात्र मैसेज का इंतजार कर रहे थे कि सर हमारे पे अभी मैसेज नहीं आया है, लेकिन जब उन्होंने बैंक में जाकर ई पासबुक के माध्यम से अपना अकाउंट चेक किया है तो उन्हें अकाउंट में अपने स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो मिला है। चलिए अब हम आपके सामने जो बात करते हैं, काफी ऐसे छात्र हैं जिनका भी सस्पेक्टेड में नाम है या किसी कारणवश उनका स्टेटस प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो ऐसे कैंडिडेटों को जो पैसा है 1 वीक से लेकर 2 वीक में उनका पैसा उनके अकाउंट में पहुंचेगा। तो आप बोल सकते हैं कि उनका जो पैसा पहुंचेगा होली के बाद पहुंचेगा, क्योंकि आज जो आपकी तारीख हो चुकी है, आज आपकी 7 मार्च हो चुकी है। कितनी मार्च हो चुकी है आपकी? 7 मार्च हो चुकी है। तो उनका जो पैसा आएगा, जो कैंडिडेट सस्पेक्टेड डाटा में है और उनका अभी PFMS पर रिजेक्ट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, कुल मिला के उनके करंट स्टेटस में कोई एरर है, तो उनका एक बार फिर अभी दोबारा अपडेट होगा विभाग की तरफ से। तो उनका जो पैसा आएगा वो 1 से 2 वीक में उनके अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी का। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, SC कैटेगरी की और आपकी ST कैटेगरी की। तो आपने हाल ही में देखा होगा एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी जो लगभग 21.5 लाख जो हमारे छात्र हैं ओबीसी SC ST के, तो उनका जो पैसा है वो विभाग की तरफ से, विभाग ने न्यूज़पेपर के माध्यम से, ऑफिशियल लेटर के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी दी है कि उनका जो पैसा है वो 10 मार्च तक उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन 10 मार्च तक उन्हीं छात्राओं का पैसा उनके अकाउंट में पहुंचाया जाएगा जिनका स्टेटस वेरीफाई हो चुका है विद्यालय की तरफ से। जिनका जो स्टेटस है वो विद्यालय की तरफ से वेरीफाई हो चुका है और विभाग की तरफ से भी वेरीफाई हो चुका है। PFMS पे भी उनका जो क्रिएटर है, जो अप्रूव, वो सारा डाटा वेरीफाई हो चुका है। उनका जो पैसा है वो 10 मार्च तक उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये सभी छात्र जो डेट है वो अब से ध्यान रखें, 10 मार्च तक उनके जो अकाउंट में पैसा है वो पहुंच जाएगा। अब जनरल SC और ST में ऐसे कैंडिडेट भी छूट रहे हैं जिनका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में है या उनके कोई स्टेटस में करेंट एरर आ रही है, तो वह सभी छात्राओं का जो पैसा है वो 1 से 2 वीक में उनका दोबारा जब PFMS पर क्रिएट होगा, विभाग के द्वारा उनका जो रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, उनका जो नाम होगा लिस्ट में, उस आधार पर उनका जो पैसा है, जो प्रक्रिया लगती है 1 से 2 हफ्ते की प्रक्रिया, जो आपके कैंडिडेट छूट रहे हैं जिनका पैसा जनरल SC और ST, ओबीसी का हम आपको बता चुके हैं, जनरल SC ST किसी भी कोर्स के हो, यूपी स्कॉलरशिप का अगर लाभ ले रहे हो, आपका कोई भी कोर्स हो, ITI, BSc, D फार्मा, B फार्मा, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, जो भी हो, जो प्रक्रिया है उनकी जो प्रक्रिया के हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं। जो न्यूज़पेपर में विभाग द्वारा बताया गया था, जो आपका पैसा है वो 10 मार्च तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन सभी छात्र अपना स्टेटस चेक करते रहे और हम सभी छात्रों को एक सूचना देना चाहते हैं कि अपना NCI वो अवश्य चेक करते रहे। क्या होता है, कभी कभार NCI इनेबल हो जाता है जो आपके अकाउंट से डिसेबल हो जाता है। आपको पता है कि आपके अकाउंट में NCI एक्टिवेट है, लेकिन कभी कभार क्या होता है सर्वर की वजह से वो अपने आप इनेबल हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। तो कुल मिला के डिसेबल ना होने के कारण आप अपने स्टेटस को चेक करते रहें। NCI की साइट पर जाकर आप अपना 1-2 दिन बाद जो स्टेटस है वो चेक करते रहें कि आपके अकाउंट में आधार इनेबल है या नहीं है। और हमने आपसे सभी छात्रों को पहले भी बताया था कि अपने बैंक अकाउंट की लिमिट वगैरह चेक करते रहें और फिंगर से अपना आदान प्रदान करते रहें। और बैंक में भी आप जाकर जो रुपए की जमा व निकासी होती है वो अपना करते रहें, जिससे आपका अकाउंट है जो आपका एक्टिवेट स्थिति में बना रहेगा। तो उम्मीद रही होगी आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका वीडियो में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।